हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? वो है क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। तो क्वाड्रेंट क्या है और क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटें और मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही हर जगह काम आते हैं। आप किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी चीजें यूज करोगे या फिर कैलकुलस के अंदर कोई भी चीज स्कूल करते हैं तो या अवकलन करो या समाकलन करो, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कोई भी एक्टिविटी आप करो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसमें बार बार ये चीज की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से अपन क्वाड्रेंट के बारे में, जो क्वाड्रेंट के जो वैल्यूज हैं उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो वो अब समस्याएं नहीं आएंगी क्योंकि आप यदि वीडियो को ध्यान से और पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और खास है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखें और यदि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को प्रेस कर दे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो आपका सेशन है वो है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की बात करें तो सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेंट के बारे में हम जान रहे हैं आज। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये देखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट को चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या होते हैं? चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं और चतुर्थांश क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं? देखो, पहली बात ये क्वाड्रेंट है यानी क्वार्टर है, यानी बात करें यदि अपन एक वाइडली एक एरिया ले लें तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि एक सर्कल होता है और सर्कल में चार पार्ट करने होते हैं। आप ये जो चार पार्ट होंगे और इसको चारों पार्टों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे वी कैन राइट हियर 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे अगेन 360 डिग्री। इससे पहले वाली जो वीडियोस है उसमें मैंने बताया कि इस तरीके से चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे चलते हैं तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रेडियन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इन सब की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो उनको आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखो स्टूडेंट्स कुछ बातें ध्यान रखनी कि आपको ये तो पता ही कि 90 डिग्री का एंगल है, ये भी पता है कि 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, यानी जितने भी 90 के हैं टोटल सम करोगे तो 360 हो जाएगा, 360। और इस तरीके से यदि सम करोगे तो ये हो गया 360। और इस तरीके से यदि चलते हैं तो क्लॉकवाइज, और इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो ये घड़ी के घूमने की दिशा है और ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज बोलेंगे और ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो क्लॉकवाइज आप जानते हो घड़ी घूमने की दिशा ऐसी होती है और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो यदि आपको ये सब चीज पता है तो आप ये समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि देखो जब हम यहां चलते हैं तो इस पार्ट को यहां से यहां तक वाले पार्ट को इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से यहां से यहां तक के पार्ट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये भी आपने देख लिया क्वाड्रेंट क्या है। और अब समझो आगे और समझते हैं क्वाड्रेंट के बारे में और क्या रोचक जानकारी है। देखो इसको जनरली याद करने के लिए हम यूज करते हैं ए एस टी और सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी। जनरली आप बोल सकते हो ऑल स्टूडेंट्स ये टेक और ये केयर। सभी स्टूडेंट्स को अपना ध्यान रखना चाहिए। और सीधी बात में बकवास बोले तो इसको आप बोल सकते हो कि ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, टी का मतलब टेन थीटा को थीटा पॉजिटिव, और इसका मतलब बोल सकते हो कि कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, टी का मतलब टेन थीटा और को थीटा पॉजिटिव और सी का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो इस तरीके से
यदि आप ध्यान से देखो और समझोगे क्वाड्रेंट को तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि इसका 0 से 90 के बीच में जब हम चलते हैं तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, यही तो है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते हैं तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे यहाँ से आगे बढ़े ना और आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे बढ़ोगे ना तो क्या बताएगा ये कि साइन थीटा और कोसेक थीटा तो पॉजिटिव रहेंगे, पर बाकी जितने भी होते हैं ना इसके अंदर बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब सफर कहाँ से शुरू हुआ था, सफर हुआ था स्टार्ट यहाँ से सभी को पॉजिटिव लेके चले थे और जैसे ही 90 तक चले तो 90 तक तो पॉजिटिव रहा और जैसे ही 90 के बाद दूसरे एरिया में आए तो वहां पे साइन और कोसेक उसके साथ हो लिए इस क्वाड्रेंट के साथ, और इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हो गए साइन थीटा कोसेक थीटा हो गए इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गए, और बाकी सारे के सारे इस क्वाड्रेंट से जैसे गुजरे वैसे वैसे नेगेटिव हो गए। तो जैसे यहाँ से साइन थीटा बाकी हम 6 क्वाड्रेंट 6 वैल्यूज लेकर के चले थे और यहाँ से यहाँ तक चले तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे के सारे पॉजिटिव थे यहाँ तक 90 तक, और 90 से जैसे आगे सफर चालू हुआ और आगे बढ़े तो फिर पता चला कि यहाँ पे साइन कोसेक के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा 180 तक, और उसके बाद 90 मतलब ये जो बाकी थे मतलब क्या हुआ, साइन कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा में से साइन और कोसेक तो पॉजिटिव ही रहे और बाकी सभी जैसे ही इस एरिया से गुजरे वैसे ही वो नेगेटिव हो गए। देखो आप कितना फर्क पड़ जाता है एरिया का। अब जैसे आगे बढ़े तो फिर पता चला चले तो सभी साथ में थे, पर जैसे आगे बढ़े तो यहाँ पे आए यहाँ से गुजरे और थर्ड क्वाड्रेंट जैसे गुजरे तो पता चला कि यहाँ पर इनके ऊपर यहाँ पर टेन और कोट वाला एरिया आ जाता है और टेन और कोट वाले दोनों पॉजिटिव थे और बाकी सभी क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। यानी इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सभी नेगेटिव हो जाएंगे। सफर जारी रहा और सफर आगे चलता रहा और सफर आगे जैसे ही पहुंचा 270 से 360 के बीच में तो फिर पता चला कि इसमें तो इनके ऊपर भी कुछ प्रभाव अलग अलग दिख रहे थे। और क्या दिख रहा था कि कोस तो पॉजिटिव रहा, सेक पॉजिटिव रहा, उसके अलावा सभी नेगेटिव हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फिर से ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से क्वाड्रेंट में सी का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है ए का मतलब ऑल पॉजिटिव सभी पॉजिटिव होंगे, ए का मतलब साइन थीटा और साइन थीटा के अलावा कोसेक थीटा ये दोनों होंगे पॉजिटिव, टी का मतलब टेन थीटा और टेन थीटा के साथ साथ क्या है कोट थीटा ये दोनों होंगे पॉजिटिव, और सी का मतलब आप समझ गए कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव उसके अलावा सभी नेगेटिव। तो अब आप समझो ध्यान से कि जैसे ही आपने ये चीजें समझी और समझी तो समझने के बाद जैसे ही आप आगे सोल्व करोगे तो ये जो लाइन है ना ये लाइन, इस लाइन को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है और वो क्या दिया है, इस लाइन को मैंने बोला नो चेंजिंग लाइन। क्या नाम दिया मैंने, नो चेंजिंग लाइन। नो चेंजिंग लाइन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब इस लाइन को क्या बोलेंगे फिर, इस लाइन को ये जो लाइन है अब देख लो नो चेंजिंग लाइन पे क्या क्या है, एक तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री, उसके बाद क्या है 0 डिग्री और 360 डिग्री। ये ध्यान रखना है 180 0 और 360 पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज होती है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, यानी साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक तो कोसेक ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर बदल जाएंगे, बदलेंगे कहां से, ये भाई हवा के जादू की तरह ये भी परिवर्तन हो जाएगा। किसके ऊपर परिवर्तन होगा, 90 पे और 270 पे ये चेंजेस आएंगे, और चेंजेस क्या आएंगे, इसको बोलेंगे चेंजिंग लाइन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, चेंजिंग लाइन, यानी परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कहाँ होगा, 90 और 270 पे, और बदलेगा क्या, तो बदलेगा ये कि मौसम की तरह ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा कि साइन थीटा बदल जाएगा किसमें, कोस थीटा में, टेन थीटा बदल जाएगा कोट थीटा में, सेक थीटा बदल जाएगा कोसेक थीटा में। तो इस तरीके से परिवर्तन होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। इस तरीके से आप देखो कि ये परिवर्तन होते हैं। और इसका मतलब फिर से आप ध्यान से देखो कि जैसे ही हमने सफर चालू किया था यहाँ से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक थे और यहाँ तक वही रहे, पर जैसे आगे बढ़े तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफर हुआ
यानी ये सफर आगे चला और ट्रेन जैसे आगे पहुंची तो 90 से 180 के बीच में ये दोनों तो रहे पॉजिटिव और उसके अलावा सभी हो गए नेगेटिव। जैसे ही सफर आगे बढ़ा तो 180 से 270 के बीच में tan थीटा cot थीटा तो पॉजिटिव रहे, उसके अलावा सभी हो गए नेगेटिव। और आगे जब बढ़े तो आपने देखा कि कोस और यहाँ पे कोस और सेक आ गए, इसमें कोस और सेक रहे पॉजिटिव, उसके अलावा सभी हो गए नेगेटिव। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यूज कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाने के बाद क्या क्या बिहेव शो ऑफ करती है, दिखाती है। तो वो वीडियो खास है, आप ध्यान से समझो। अब दिक्कत, अब आपने कहा कि सर ये तो समझ में आ गया आपकी सारी चीजें, अब इसमें ये एक खास बात ये है कि भाई वैल्यूज चेंज कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि साइन 0 प्लस थीटा है, तो भाई साइन 0 प्लस थीटा में क्या है, 0 प्लस थीटा यानी 0 में यदि कुछ ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, 0 में थीटा ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। और आपको पता है कि 0 पे वैल्यू चेंज होती नहीं है। अब 0 पे वैल्यू चेंज नहीं होती तो 0 का मतलब क्या होगा कि कोई चेंजेस नहीं आएंगे, साइन का साइन रहेगा और ये थीटा का थीटा और ये इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे आप इस पे आ गए यहाँ पे, अब मान लो आपने साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, देखो 90 पे वैल्यू चेंज होती नहीं होती, हो जाती है, 90 पर चेंज हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 पर क्या होता है चेंज, साइन किसमें बदल जाता है, देखो साइन बदल जाता है किसमें, कोस में। तो इसको आप लिख सकते हो कोस थीटा, और 90 में से थीटा माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई 90 में से थीटा माइनस करोगे ना तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। जैसे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो मान लो क्या निकालते हैं, 90 पे चेंज होगी नहीं होगी, हो जाएगी। अब बदलेंगी तो इसका मतलब ये होगा कि हो जाएगा कोस थीटा, और 90 प्लस थीटा जैसे ही किया ना वैसे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, आपको पता है जैसे आप 90 प्लस थीटा करोगे तो आप आ जाओगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिख देंगे। आगे देखो यदि यहां से यहां तक आए यानी साइन 180 माइनस थीटा किया तो कितना हो जाएगा, ये 180 पे चेंज होगा नहीं, यानी साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन थीटा ही लिखेंगे। पर इस बात का ध्यान रखना कि भाई ये तो आपने लिख दिया साइन थीटा, पर 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 180 में से थीटा माइनस करोगे तो आप आ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आ जाओ साइन 180 प्लस थीटा में। अब जैसे ही आपने निकाला साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा कौन से 180 में कुछ भी जोड़ोगे ऐड करोगे तो आप जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा, देखो 180 पर कोई चेंज होगा नहीं तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। पर ये भी ध्यान दो कि आगे क्या है प्लस थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, तो इसके आगे नेगेटिव लगा दें। अब आ जाओ कितना, साइन 270 माइनस थीटा में, तो 270 माइनस थीटा करोगे, 270 माइनस थीटा, तो आप आ जाओगे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको ये पता है 270 पे वैल्यू चेंज होती है, तो चेंज होती है तो साइन किसमें बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कोस में, तो कोस थीटा हो जाएगा। अब ये भी देख लो कि इसमें साइन है, तो साइन इसमें क्या होता है, इसमें साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसको आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखो आगे साइन 270 प्लस थीटा की बात करते हैं, 270 प्लस थीटा की बात करते हैं। 270 प्लस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, आप सभी को पता होगा कि इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसके आगे क्या करेंगे, 270 पे चेंज हो जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, और कोस और के अलावा साइन तो नेगेटिव होगा ना, इसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये माइनस और कोस थीटा लिख देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यूज बहुत सारी और भी हैं जिनको निकाला जा सकता है, ठीक है ना। उसको निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल डेट बाय बाय, टेक केयर। और यदि हमें अभी फेसबुक वगैरह पे नहीं फॉलो किया तो फेसबुक पे फॉलो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल डेट बाय बाय, टेक केयर।